स्वागत है सभी का वापस यू टर्न के स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि ये मुमुक्षु आत्माओं की इंटरव्यूज की सीरीज चल रही है, उसी के कड़ी में आज वापस आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। वापस पीपाड़ सिटी में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक और चारित्र आत्मा जो बनने वाली है, ऐसी मुमुक्षु भाई हमारे विनय जी मेहता, जो कि कोप्पल से हैं, कर्नाटका से हैं। कोप्पल कर्नाटका का एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इनकी जन्म इनका वहां पे हुआ। आप देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भारत के चारों दिशाओं से ये हमारे 13 दीक्षार्थी अलग अलग कोने से हमारे संयम के मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे, इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपके समक्ष रख दूं। इन्होंने 10th अपना बहुत अच्छे वहां पे कोप्पल के स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद 11th और 12th में ये हैदराबाद में रहे। हैदराबाद में इन्होंने वहां पे इनका स्टडीज पूरी करी। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर 2 साल इंजीनियरिंग के BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर में से आते हैं इंजीनियरिंग के, वहां से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग 2 इयर्स कंप्लीट करे। और ये भी मैं आपको साथ में बता दूं, ये दोनों सालों में इन्होंने टॉप किया इंजीनियरिंग में। ही वाज इन द नंबर 1 पोजीशन। साथ ही स्कूल के दौरान या बाद में भी, कॉलेज डेज में भी, ये कभी भी 90% के नीचे इनके कभी मार्क्स नहीं आए। हमेशा से टॉप 5 अपने स्कूल में से रहे। ऐसे अग्रणी हमारे पोजीशन पे रहते हुए भी इन्हें ऐसा क्या हुआ जो ये संयम के मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हैं, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, क्योंकि ऐसी अभी और आत्माओं का वर्णन, उनकी कथाएं, वैराग्यपूर्ण कथाएं आपको इस चैनल पे सुनने जरूर मिलेगी। इनके पिताजी का नाम विमल चंद्र जी साहब मेहता है और माताजी का नाम अनीता जी मेहता है। ये 3 भाई बहन है। एक इनके बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, और ये सबसे छोटे उम्र के, मतलब इनकी उम्र केवल 21 वर्ष की है। अगेन 21 इयर्स। सारे जो वैरागी हैं 30 इयर्स के अंडर एज वाले, यंग, एकदम यंग खून हमारे जो है दीक्षा की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारणे हुए, ये सब जानने के लिए चलिए आज वापस एक और फ्रैंक इंटरव्यू हमारा विनय जी मेहता के साथ यहाँ पे हम लेने वाले हैं जी। तो विनय जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही, जैसा कि हम सब ने इंट्रोडक्शन में सुना कि आप सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे, सेकेंड ईयर तक पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, सिविल इंजीनियरिंग से आपने यू टर्न लेके आप इनर इंजीनियरिंग की तरफ कहाँ आगे बढ़ गए? इसके पीछे की कहानी क्या है? इंजीनियरिंग तो मैंने परिवार वालों के फोर्स से ही किया है। 11th और 12th में ही मेरे भाव बन गए थे जब मारसा का पूज्य विमलेश्वर जी मारसा का चातुर्मास था हैदराबाद में। तभी मेरे भाव मतलब बन गए थे संयम के। पर जब परिवार वालों ने आज्ञा नहीं दी तो मुझे इंजीनियरिंग करना, क्योंकि मार्क्स अच्छे आ गए थे। मार्क्स अच्छा ने अब फेल हो जाता तो फिर भी एक बात है, अब फेल भी नहीं होता और 97% आ गए थे, सीट मिल गई इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग की सीट मिली तो सबका फोर्स रहा कि पढ़ाई कर ले फिर देखेंगे। मना भी नहीं किया मम्मी ने, पर कहा कि पढ़ाई कर ले एक बार, पढ़ाई करने के बाद देखेंगे। तो मैं बैंगलोर में सीट मिली, वो सब कंडीशंस रखे थे मैंने कि मेरे पचकान कोई टूटने नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से व्यवस्था की। अलग से रूम लिया गया, अकेला रहता था। क्या पचकान आपने बताए गए? जैसे वहाँ पे तो मतलब बैंगलोर जैसी सिटी में तो रात्रि भोजन का पालन करना, जमीकन जैन फूड मिलना, तो मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ मिलता नहीं था। तो फिर मैं 3 किलोमीटर दूर था विमलनाथ जैन मंदिर, तो वहाँ पे चल के जाता था रोज खाना खाने एक टाइम। अच्छा, चल के जाते थे आप डेली 3 किलोमीटर? रोटी सब्जी जो खाना होता है एक ही टाइम खाता था दिन में। और सुबह उपमा, शाम में उपमा, सुबह सीरा, शाम में सीरा, बस एक ही नाश्ता। अच्छा, गजब। ये मतलब पूरे 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, आपका खाना, और सुबह शाम सिर्फ उपमा। और एक वो बैम्बिनो से बनाते ना, सेवैया जी, वर्मिसेली रेडी, बस सिर्फ पानी डालना है, सेकना है इंडक्शन पे और खा लेना बस। और एक दूध, ये वही सुबह उपमा खाता था, शाम में उपमा ही खा लेता था। एक मतलब द्रव्य आपके लिमिटेड रह जाए। ये कितने टाइम तक चला ये? फर्स्ट ईयर पूरा ऐसे ही किया। फिर सेकेंड ईयर में एक पास में एक ब्राह्मण्स बोल के होटल में, जिसमें ब्राह्मण लोग भी ऑनियन वगैरह यूज नहीं करते, तो वहाँ सिर्फ चावल वो मिलता था। तो अर्जेंट सी होती थी, क्लास होती थी तुरंत खाने के बाद, तो उधर जाके सिर्फ एक थोड़ा चावल खा के आ जाता था। बाकी
खाना तो एक टाइम ही होता था, रोटी तो सब्जी। मतलब आपकी शुरू से ही वीआर की भी प्रैक्टिस हो गई और लिमिटेड द्रव्य जो करना होता है इसका तो आपने एक्सपीरियंस पहले ही सांसारिक अवस्था में ही कर लिया। हाँ, खाने का मतलब पहले से, मतलब भाव बनने के पहले तो होटल पिक्चर तो वो थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। पर जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया, पता नहीं क्या प्रेरणा मिली, सब मतलब भाव ही नहीं होते थे फिर कभी होटल जाऊँ। तो विनय जी बस हम थोड़ा आपको, क्योंकि स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। ये तो कोई एक दो इतने साल में आपने बताया कि आपने चातुर्मास हुआ तब आपको प्रेरणा ज़्यादा तत्परता हो गई, बट बचपन से क्या आपका माहौल रहा और ये क्या प्रेरणा एक वो टाइम ही आई, पहले आप धर्म में नहीं जुड़े हुए थे या क्या हुआ मतलब? अर्पण हुआ था, चातुर्मास हुआ था, पर उसके पहले उसकी बैक स्टोरी जो है वो तो बहुत बड़ी है। जैसे मेरे माताजी कहते हैं मुझे कि जब मैं गर्भ में था तो उनका सपना आया था कि वो साधु साध्वियों के पात्र में से कुछ खाए। अच्छा। तो ऐसे तो हम सुनते ही है कि तीर्थंकरों को सपना आते हैं, शायद ये स्वप्न का फल ही है कि मैं आज संयम पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। ये शुभ स्वप्न का फल हो सकता है, हो है ही डेफिनेटली है। फिर ऐसे धार्मिक पाठशाला चलती है हर जगह, वैसे हमारे कोपल में भी चलती थी धार्मिक पाठशाला। तो घर मम्मी तो भेजते ही थे कि वो खुद पहले से धर्म में जुड़े हुए थे। फिर धार्मिक पाठशाला शुरुआत में तो लोभ होता ही है, तो गिफ्ट मिलते थे। धर्म का भी तो था ही सीखना, बल्कि उसके साथ साथ एक गिफ्ट मिलता था और जल्दी याद करता तो और गिफ्ट मिलता था। सही बात है। छोटे 8 साल की उम्र में पापा का देहावसान हुआ। फिर उसके अगले वर्ष में 2009 में चातुर्मास हुआ। पूज्य आचार्य भगवान विजयराज जी महाराज की महासत्याजी ज्ञानवर्तनी महासत्याजी श्री मयंक मणि जी महाराज आदि ठाणनाचार्य का। तो फिर स्थानक थोड़ा वही सेम पाठशाला में ही जाते थे, तब हमारे साथ पढ़ाते थे। पहले तो टीचर्स पढ़ाते थे या हमारे साथ पढ़ाते थे। तो उस चातुर्मास में थोड़ी लगन लग गई और प्रतिक्रमण सीख लिया पूरा। अच्छा, वही चातुर्मास में? उसी चातुर्मास। वो टाइम आप कितने साल के थे? 9 साल लगभग। 9 साल में प्रतिक्रमण याद कर लिया, बहुत बढ़िया। प्रतिक्रमण और दशकालिक के 3 दिन याद कर लिए, भक्तांबर काफ़ी याद कर लिया था, फिर छोकड़े आदि याद कर लिए थे। तो एक ही चातुर्मास में सब कुछ याद कर लिए। तो अभी बहुत छोटा उम्र में इतना याद कर लिया। तो एक दिन आचार्य श्री ने प्रवचन में, बड़े प्रवचन में खड़ा करके प्रशंसा कर दी। अब आचार्य श्री ने प्रशंसा की और आचार्य श्री के पास थोड़ा ज़्यादा लगाव था, उनके पास जाता आता था। तो और संयम की भावना, हाँ ये हमारे साथ अच्छे है और संयम तो लेना ही है। अब क्यों लेना है, क्या करना होता है, उसका कुछ आइडिया नहीं, बस लेना है, दीक्षा लेनी है। अच्छा लगता था साधु साध्वियों को देखकर। फिर आचार्य होली चातुर्मास था आचार्य श्री विजयराज जी महाराज का कोप्पल में। होली चातुर्मास को एक फैक्ट्री में था गांव के बाहर। चातुर्मास होली चातुर्मास का प्रवचन होकर रिटर्न स्थानक की ओर पधार रहे थे। मैं 9 साल का बच्चा उनके साथ साथ आ रहा था, रास्ते में घर आता था। तो मैंने निवेदन किया कि भगवान घर पधारो, मेरे घर पधारो। तो आचार्य श्री ने कहा किसका घर? मैंने कहा मेरे घर। तो बोले घर आपका कहाँ है, आप तो छोटे हो, ऐसा नहीं कहना, बोलना कि मेरे जो बड़े हैं उनका नाम लो। तो मैंने कहा मेरे पापा तो नहीं थे, मैंने कहा मेरे दादाजी के घर पर, दादाजी थे उस समय। फिर घर एक बार में स्वीकृति प्रदान हो गई, ऐसे अंगली पकड़ कर गए, घर गए। फिर आचार्य श्री ने दादाजी से कहा कि आपके मतलब मेरे भैया है और मैं हूँ। तो बोले कि आपके 2 रतन हैं, इनको यहाँ घर पे रख कर क्या करोगे, इनको शासन को समर्पित कर दो। तो एक ही वर्ष हुआ था पापा के वियोग होकर। तो दादाजी ने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं दूंगा, ये मेरे रतन है, मेरी सेवा करेंगे। इसके बाद जो भी उनका भविष्य होगा, पर अभी तो ये मेरे साथ रहेंगे। फिर आचार्य श्री पधार गए, फिर विहार हो गया। फिर छोटा ही था तो भाव तो उतने प्रबल नहीं थे, मेरा पुरुषार्थ भी नहीं रहा होगा, इसलिए मैं उस समय नहीं निकल पाया। ऐसे तो भगवान की आज्ञा है कि 8 वर्ष की उम्र में इच्छा हो सकती है, पर उस समय पुण्यवानी नहीं होगी और पुरुषार्थ भी नहीं था। फिर पढ़ाई में लग गया, वही अच्छे मार्क्स आ गए थे, आगे बढ़ते गए 10th हुआ। अब 10th हो गया तो कॉलेज का डिसीजन सबका मेन पॉइंट होता है वहाँ पे क्या लेना, साइंस कॉमर्स। शुरू से साइंस करना, इंजीनियरिंग करना। जब दीक्षा के भाव आए थे 8 साल में, तब भी यही था कि साइंटिस्ट बनूंगा। और दीक्षा उसके बनने के बाद लूँगा, उसके पहले नहीं लूँगा। और फिर डिसाइड किया साइंस करना है।
तो कॉलेजेस हुबली मूडबिद्री कर्नाटक के कॉलेजेस में ऐसे लोग बोलते हैं कि परिवार वालों के साथ रहेगा। हैदराबाद में मेरे मामा जी आते रहते हैं, पर लोग बोलते हैं कि वहाँ रहेगा तो पढ़ाई ये हो जाएगी, मतलब मोह हो जाएगा, पढ़ाई ज़्यादा घूमेगा फिरेगा, नहीं करेगा पढ़ाई। तो मैं भी ऐसा ही सोच के मैं बोलता था कहीं पे भी जाऊँगा हैदराबाद तो जाऊँगा ही नहीं, मुझे भी इंडिपेंडेंट रहना है, अकेला रह के देखना है क्या कैसे रहूँगा। सब कॉलेजेस देख लिए, आखिर में सब कैंसिल हो गए और सहयोग ऐसा बना के हैदराबाद ही जाना हुआ। अच्छा, जहाँ आपको जाने की इच्छा नहीं थी, अल्टीमेटली आप वहाँ पे अल्टीमेटली जहाँ आपको ले जाना चाह रही थी वहीं आप पहुँचे। हाँ, वहीं पे पहुँचना पड़ा। फिर हैदराबाद पहुँच गए, मामा जी के घर रहता था। ओके। दिलसुख राज जी दफ्तरी 5 मामा जी हैं, उनके घर पे रहता था, काचीगुड़ा में रहते थे। और सहयोग फिर से ऐसे गुरुदेव की कृपा पर से चतुर्मास उसी संघ को मिला, काचीगुड़ा सी संघ को। घर भी वहीं पे था, लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे। पर पुण्यवानी नहीं थी इसलिए रोज तो जाता नहीं था, मतलब दर्शन करने तो जाता ही था, पर सीखना वगैरह होता नहीं था। स्टार्टिंग 2 महीने तो एक बार दर्शन किए थे चतुर्मास के पहले, लगने के पहले। तब पूज्य महासत्य जी पद्म प्रभा जी महाराज के पास गया था, तो ऐसे ही पूछते हैं ना क्या सीखा क्या आता है, तो उन्होंने भी पूछा तो मैंने कहा प्रतिक्रमण आता है। तो उन्होंने एक पार्ट ऐसे ही बोल दिया कि बोलो, मैं मतलब टेस्ट करेंगे क्या है। तो आग में तीव्य पूछा, मैंने बोल दिया तो बोला बहुत अच्छा है, तो आप इस चतुर्मास में 100 थोकड़े पढ़ना। 100 थोकड़े? हाँ, ऐसे महाराज ने कर दिया। और मैं उस समय बुक नहीं लाया था, बोले अभी शुरुआत कर दो। तो प्रत्यनिक का थोकड़ा था जो मेरा फर्स्ट थोकड़ा जो मैंने सीखा उनसे। फिर थोकड़ा सीखा, बुक्स वगैरह नहीं लाते तो प्रेरणा रही कि बुक पेन हर समय साथ में रखना, कोई भी साधु के पास जाओ। उसके बाद चतुर्मास शुरू हुआ तो कॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब इंजीनियरिंग में। तो आईआईटी की कोचिंग कर रहा था श्री चैतन्य कॉलेज में। मतलब आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग में टॉपेस्ट आईआईटी माना जाता है। हैदराबाद में ही आप कर रहे थे वो टाइम? हैदराबाद में कोचिंग ले रहा था आईआईटी की। ओके। श्री चैतन्य। फिर 8 बजे हमारा सर की क्लास होती थी 7 से 8। अच्छा, हर रोज? हाँ, मॉर्निंग चातुर्मास के वक्त? हाँ जी। तो 7 से 8 क्लास होने के बाद जाता था मैं, क्लास में भी नहीं जाता था। अच्छा, क्लास में आप नहीं उपस्थित होते थे? ओके। 8 बजे मंगलिक होती है ना लास्ट में, फाइनल। तो मंगलिक लेके कॉलेज के लिए निकलता था। तो मम्मी से तो बात होती थी, तो मम्मी ऐसे ही प्रेरणा की एक दिन सहज में कि 3 अध्ययन तो आते ही है, अब चौथा कर लो। तो अगले दिन गया मानसा को बोला कि चौथा अध्ययन। मानसा बोले पहले क्या आते हैं क्या? तो 3 अध्ययन सुने, वो पक्के थे। फिर चौथा अध्ययन शुरू करवाया मानसा ने। चौथा अध्ययन पूरा किया, लगन लग गए बस। वो अध्ययन जैसे जैसे मानसा के पास सीखता था आगे बढ़ता गया, चौथा लिया, 5वां लिया। फिर एक दिन मानसा विराज रहते ऐसे ही ऊपर, मतलब स्थानक में। मैं दर्शन करने गया और मैंने दर्शन किया तो मानसा का परिचय फिर से ऐसे ही मानसा, तब तो पहली बार तो सिर्फ क्या आता है ऐसे ही पूछा था मानसा ने। अभी पूछा कि क्या करते हो पढ़ाई? मैंने कहा इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहा हूँ अभी आईआईटी की। कितने बार कर ली इंजीनियरिंग? कितने बार कर लिया? अभी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग। ऐसा सही बात है। अभी तक जनरल प्रवचन में सुना ही था कि अनंत जन्म मरण किए है, पढ़ाई तो कर ली है। तो महाराज ने कहा, तो मैंने कहा हाँ कर लिया है। अनंत जन्म मरण सुना हुआ ही था, तो हाँ मैंने भी कहा हाँ अनंत जन्म मरण किए। तो आप फिर से क्या कर रहे हैं? मतलब कितने तिर्यंश है, वो भी इंजीनियरिंग करके तिर्यंश में उत्पन्न हुए, आपको जाना है क्या? तब मतलब सडनली दिमाग में आया कि नहीं जाना है, तो फिर क्यों इंजीनियरिंग करना है? इंजीनियरिंग करना है तो इनर इंजीनियरिंग, आत्मा की इंजीनियरिंग करो। वो टर्निंग पॉइंट रहा जो आपने प्रश्न किया था, ये मेन टर्निंग पॉइंट रहा। फिर उसके बाद महाराज से जुड़ गया, धर्म से जुड़ गया। यही चातुर्मास रहा जिसमें भावना पूरी दृढ़ बन गई कि संयम ही लेना है। टर्निंग पॉइंट तो रहा 2000 कॉलेज लाइफ के पास आ जाते हैं। आपने बताया बैंगलोर में बहुत ही टॉप कॉलेज में स्टडीज करे, और मेट्रो सिटी होने के कारण जरूर आपको कोई ना कोई पीयर प्रेशर तो से गुजरना ही पड़ा होगा। तो उसको आपने कैसे टैकल किया आपके कॉलेज लाइफ में? जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तब नॉर्मल ऐसे फ्रेंड्स अच्छा पहचान वगैरह, पर तब तो सब नए नए होते तो कुछ किसी का पता नहीं होता कि कौन सा फ्रेंड कैसा है। डीप में सब नॉर्मली रहते हैं, बिहेव करते हैं, सब अच्छा ही बिहेव करते हैं। तो मुझे लगा सब अच्छे ही है। तो सब फर्स्ट ईयर में तो सब पढ़ाई था, मतलब तो कोई बाहर ज़्यादा जाता भी नहीं था, वो भी नहीं जाते थे, मैं तो पहले से जाता ही नहीं था। हाफ डे कॉलेज रहती थी, मतलब 2 o'clock तक। तो फिर 2 o'clock को कॉलेज खत्म किया, सीधा घर पे आया खाने के लिए। अच्छा, घर पे आते ही समय
लेके फिर स्वाध्याय याद करता था। फिर जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया फिर फ्रेंड्स बोलने लगे कि चलो घूमने चलते हैं बाहर। तो मैं हर बार मना ही करता था, तो बोलते थे कभी हाँ बोलता ही नहीं है, हर बार मना ही करता है, कभी तो साथ में चलो। तो मैं बोलता मेरे को चलता नहीं है, मैं जब कम खाता नहीं, पिक्चर जाता नहीं, तो कहाँ चलता। वो जाते उधर ही थे। तो फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल हो गया, फिर सेकेंड ईयर में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कुछ लोग तो ऐसे ड्रिंक वगैरह करते थे पहले से, तो बोलने लगे चलो ड्रिंक करना है ऐसे। तो मैं बोलता था हमारे अंदर तो ऐसे बोलना करते नहीं है हम लोग, मैं तो करता ही नहीं है, ड्रिंक करके क्या मिलेगा। मैं उनको समझाता था मतलब नहीं करना चाहिए ऐसे। तो बोलते तो ये तो नॉर्मल है कॉलेज लाइफ में, तो ये तो करना ही चाहिए, नहीं करने वाला तो लोएस्ट लेवल का बताते। वो फोर्स करते थे नॉन वेज खाने का, सब फोर्स करते थे। मैं उनको समझाता था, वो मुझे समझाते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कहीं मेरे संस्कारों में कोई कमी ना हो जाए, मैं कहीं उनके साथ जुड़ ना जाऊँ, इसलिए मैं उनसे दूर हट जाता था। तो मैं अकेले ही रहता था। सिर्फ कुछ उनको मतलब पढ़ाई के रिलेटेड पूछना होता है तो मेरे पास आ जाते, डिस्कस कर लेते, मैं बता देता। बाकी इसके अलावा अगर कुछ पढ़ाई रिलेटेड होता था तो पढ़ाई रिलेटेड कुछ उनको पूछना था, मेरे नोट्स उनको चाहिए तो पूछते, मैं दे देता, हेल्प कर देता। बाकी बाहर घूमना, होटल जाना, मॉल जाना, ये नहीं जाता था। पास में स्थानक, कॉलेज के पीछे स्थानक था, कॉलेज के पीछे स्थानक है हनुमंत नगर में, तो वहाँ पे सनसेट क्या तो उनके पास चले जाता था। या फिर वहाँ से 3 किलोमीटर सुधरमा पोषणशाला है, वहाँ पे जाके पोषण संपर्क कर लेता था। अच्छा, पीयर प्रेशर आया तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कौन सी बेटर लाइफस्टाइल है। पर जब आपने ये जाना कि वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो आपने डिसीजन ले लिया कि मैं अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ बुरी संगत। पर विनय जी, यहाँ एक और कॉमन क्वेश्चन आता है यूथ का कि जब आप अकेले रहने का आपने डिसीजन ले लिया, ऑब्वियसली पीयर प्रेशर का आपने गिवन नहीं किया, तो यू बिकेम सोशली आइसोलेटेड, मतलब आप एकांत में चले गए, यानी आपका कोई फ्रेंड सर्कल रानी सी पढ़ाई रिलेटेड चर्चा की। तो ऐसे टाइम में जब यूथ कोई आइसोलेशन फेस करता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अगर दोस्त नहीं है तो जीवन क्या है, तो एकदम बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप तो आपके घर परिवार से भी दूर है, तो ना आपके माँ बाप साथ है, ना आपके रिलेटिव साथ है, और ना ही अब दोस्त है। तो क्या आपने ये आइसोलेशन के साथ कैसे डील किया? क्या आप भी डिप्रेशन में चले गए या फिर आपने इस चीज को कैसे मैनेज किया? डिप्रेशन तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मुझे एकांत में रहना तो पसंद था ही, मतलब अकेले रहना पसंद नहीं था। एक बार पदप्रभु मार्सा से सुना है, जिन्हें एकांत में रहना उनको घर बार से क्या करना, और जिनको उस पार है जाना उन्हें इस पार क्या करना। जिनको जाना है, जिसका लक्ष्य क्लियर है, उसको एकांत हो, सबके साथ रहकर भी वो अपने में मस्त होता है। तो मैंने भी ऐसा ट्राई किया कि कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे संस्कारों को सुरक्षित रखना था, इसलिए मैंने अकेले रहकर भी, जैसे मोबाइल में तो कोई लोग गेम खेलते हैं, ऐसा होता है, और मैंने प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। आचार्य श्री विजय रत्न सुंदर सूरी जी के प्रवचन आते थे, तो कोई टाइम फ्री मिलता और ये पढ़ाई नहीं होती और दोनों पढ़ाई नहीं होती तो मैं उनके प्रवचन सुन लेता, तो उनसे प्रेरणा हो जाती। बाकी एकांत ऐसा कभी डिप्रेशन हुआ हो कि मैं अकेला हूँ, कभी अकेलापन तो लगा ही नहीं, क्योंकि भगवान था हमारे साथ ही। क्या बात है, देखिए इतनी छोटी उम्र है पर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या क्लैरिटी है। ये बोले आइसोलेशन बोर्डम उनके लिए होता है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता है, और यही हमने अंश जी के वीडियो में भी देखा था। वो बोले कि बोरियत तब तक ही होती है टिल दैट टाइम दैट यू डोंट फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो बोले इंस्टाग्राम पे तब तक स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट था, पर अब मेरे को उससे भी एक्साइटिंग चीज मिल गई है, जैन आगम मिल गए हैं, जिन वाणी मिल गई है जो समुद्र के समान है, उससे पढ़ना है। तो जैसे हर इंसान को एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है यूथ में, तो जहां कॉमन यूथ भौतिक एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वहां विनय जी ने सोल्यूशन निकाला कि मैं स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर रहा था। क्या हुआ, लोग टीवी पे दूसरी वेब सीरीज देख रहे, मूवी देख रहे हैं, मोबाइल पे दूसरा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, मैं मोबाइल पे बैठ के प्रवचन सुन लूंगा, ये मेरा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट था। तो ये हमारे यूथ के लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि कैसे हम आइसोलेशन को और पीयर प्रेशर को डील कर सकते हैं, बट यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स। सबसे फॉरमोस्ट होता है कि मेरी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे, भले ही दोस्त छूट रहे हो कोई बात नहीं, पर मेरे प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो विनय जी, हम जब ये चीज सुन रहे थे तो जैसा आपने दीक्षा के लिए बताया कि आपको शुरू में आज्ञा नहीं मिली थी
और आपको बोला था कि इंजीनियरिंग परस्यू करना है, पर इंट्रोडक्शन में हमने ये सुना कि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो सेकंड ईयर तक ही कंप्लीट हुई है, तो आपने उसको पूरा परस्यू नहीं किया, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में लॉकडाउन हुआ मार्च में, और कुछ पता नहीं था कि घर आना है, ऐसा तुरंत बोला कि 7 दिन का लॉकडाउन लगा था सिर्फ शुरुआत में। तो घर पे आ गए, सब लोग सब उधर ही थे, कुछ लाया नहीं था ऐसे, तो बस 2-4 कपड़े लाए होंगे और घर पर आ गया, और लॉकडाउन बढ़ता गया। फिर चतुर्मास खुला हुआ तो ऊपर में ज्ञान देख के वहाँ से तेरी मेरे साथ अच्छा, वहीं चतुर्मास खुला। मंजुला जी मेरे साथ खाना चाहते, चतुर्मास खुला। तो फिर मुझे तो इंटरेस्ट था स्थानक जाने में, तो यहाँ चलती थी ऑनलाइन क्लास। अब मेरा मन में चलता था कॉलेज क्लास जाना तो था स्थानक प्रवचन में, पर या क्लास भी मिस नहीं कर सकते थे, और अटेंडेंस तो इंजीनियरिंग में वो कंपल्सरी होता है। तो फिर क्लास ऑन कर दी, क्लास रख दी ऐसे ही, मतलब मोबाइल ऑन करके रख दिया और फिर चले गए स्थानक। तो लगभग प्रवचन कभी मिस नहीं किया, और क्लास कभी अटेंड की नहीं है। कोई थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड की होगी पूरे लॉकडाउन में, बहुत कम क्लासेस अटेंड किए मैंने। तो फिर पढ़ाई से लिंक टूटता गया, वैसे ही जैसे जैसे पढ़ाई से लिंक टूटा और स्थानक जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर वहाँ चौपड़े सीखना ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे लोग तो कहते हैं कि लॉकडाउन में मंदी हो गई, मेरे केस में तो उल्टा है, मेरे भावों में तो तेजी हो गई, मेरे वैराग्य में पुष्टि हो गई। इस कारण से लॉकडाउन मेरे लिए बहुत सहायक रहा है एक रूप से। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई कंटिन्यू ऐसे ही चलती होती, बिना मन से ही वो पर चलती रहती। तो लॉकडाउन होने के कारण वो लिंक जैसे ही टूटा, धर्म से ज्यादा जुड़ गया, और धर्म से जुड़ते ही फिर कंटिन्यू अध्ययन चलता रहा, कॉलेज छूटता गया। फिर मम्मी घर वालों को भी दिख ही रहा था कि ये तो पढ़ रहा है नहीं है, ये कर रहा है, धर्म ध्यान का ही कर रहा है। तो परीक्षा लेनी थी उनको, और ले ली, फिर आगे भी। तो आप जब विनय जी स्थानक जब रेगुलरली जाने लगते थे, तब तरह तरह के लोग होते हैं, और स्थानक में भी कई लोगों ने आप पे ये बातें उठाई होगी, अरे ये तो दीक्षा लेने वाला है, ये तो दीक्षा लेने वाला है, ऐसा टैग हम यूजुअली देखते हैं। जैसे ही थोड़ा भी हम महाराज साहब के पास जाते हैं, कोई इंसान जाने लग जाता है, तो वो टैग लगा देते हैं कि ये तो दीक्षा लेगा। तो ऐसा आपको भी कुछ फेस करना पड़ा? जैसे 8 साल के जो मैंने बताया कि 8 वर्ष का उन्होंने जैसे आचार्य शिव गिरा, तो सब लोग गाँव वाले बोलते थे ये दीक्षा ले लेगा, एक बच्चा दीक्षा ले लेगा। तो पहले ही नाम हो गया कि ये दीक्षा लेगा, उंगली पकड़ के आप ले गए थे आचार्य शिव। तो मतलब आचार्य सिंह ने बड़े प्रवचन में प्रशंसा कर दी थी मेरी, खड़े करके, तो सबको लगा आप ये दीक्षा लेगा। और फिर से जब नॉर्मल हो गया था, फिर जैसे हमारे उधर युवक में उतनी जागृति कम लगती, मतलब मेरे एज का लगभग कोई आता नहीं। अच्छा। और मैं अकेला दिखता था प्रवचन, तो सब ड्रेस सब व्यवस्थित पहन के जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई आया है। तो सबके मन में होता था, मुझे तो कोई बोलता नहीं था, पर सबको पता ही था कि ये शायद इसके भाव है। मुझे भी कभी डर लगता था कि सब मुझे ऐसे मतलब अजीब नजर मतलब सबको तो नॉर्मल देखते हैं, मुझे ऐसे दीक्षा लेने वाला है, और अभी क्या दीक्षा लेना है इतनी छोटी उम्र, ऐसे कोई समझाता था, कोई कुछ बोलता नहीं था, बस वो देखने में पता चल जाता ना वो कैसे देख रहा है। तो मैं भी थोड़ा मतलब लोग आपको मोटिवेट करते थे कि डीमोटिवेट करते थे? दोनों नहीं करना नहीं था, वो बस वो देखते थे ना, मुझे खुद को अजीब लगता था, तो मैं जाता नहीं था, स्थानक थोड़ा कम कर देता था। अच्छा, स्थानक जाना थोड़ा कम हो गया आपका इसकी वजह से? स्थानक जाना तो नहीं हुआ, जब लोग नहीं रहते तब जाता था। मतलब क्या वो लोग बातें करने लग गए थे कि देखो स्थानक आता है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे, तो वो भी होने नहीं दिया, और मेरी पढ़ाई भी हो जाती थी, दोनों काम हो जाते। तो इससे बहुत हमें इम्पोर्टेंट सीख मिल रही है। कोई भी आत्मा जब स्थानक की ओर या मंदिर की ओर कहीं भी वो आगे बढ़ रहा हो, तो शुरुआत में हमें वही दृष्टि रखनी चाहिए कि ज्ञान ध्यान के लिए आगे जा रहा है। अगर हम हमारी नजरों को ऐसे बना देंगे, तो वो सामने वाला अगर वो इस बात के लिए सोच भी रहा होगा, तो उसके दिमाग में एक डाउट हो जाता है और वो पीछे हटना शुरू कर देता है। तो बहुत ये समाज का अपने आप में एक कर्तव्य है कि ऐसी आत्माएं जब बढ़ती है तो उन्हें हम अच्छी नजरों से ज्ञान ध्यान, इनफैक्ट उनको मोटिवेट, उनको एनकरेजमेंट करना चाहिए। जबकि होता बहुत उल्टा है कि हम उनको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। जनरल मेंटालिटी ऐसी होती है ना
2 दिन भी स्थानक में दिख गया तो बस दीक्षा दीक्षा लेगा। तो आता कुछ हो भी नहीं हो टैग लग जाता है। हाँ, दीक्षा का टैग लग जाता है कि दीक्षा लेने वाला है, फिर वहाँ पे उस पर और डिप्रेस हो जाता है। और फिर मम्मी पापा और को भी और हाँ थोड़ा हम नहीं होते तो समझाने लगते हैं ना कि देखो स्थानक आ रहा है ऐसे। बेटे को संभाल लो जरा। वो तो समझ रहा है पर तो भी उसको बोलते हैं संभाल लो। शायद ऐसा किसी ने मम्मी को तो बोला नहीं होगा, पर वो मुझे देखते तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अलग तरीके से मुझे देख रहे हैं जी। पर स्थानक कभी जाना ये सब छोड़ा नहीं है। स्थानक तो मैं जाता ही था, उसमें तो कोई doubt नहीं। तो विनय जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो ये वैराग्य आया है, ये वैराग्य को पुष्ट करने में और कौन कौन से निमित्त बने, कौन कौन से उपकारी लोग, कोई प्रसंग, कोई व्यक्ति, कोई वाक्य जिनने आपके वैराग्य को और पुष्टि दी? जैसे चतुर्मास, हैदराबाद चतुर्मास के बाद महाराष्ट्र का विहार हो गया। अब मैं महाराष्ट्र के पास जा नहीं सकता था कि वो महाराष्ट्र की ओर विहार हो गया, वो शिरपुर थे। अब मुझे मतलब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता था। तो अदिति दीदी वो भी घर पे थे, उनको भी परमिशन नहीं मिली थी आने की, वो भी घर पे ही थे, उनका भी संघर्ष ही चल रहा था जी। तो उनसे बात होती तो उनसे प्रेरणा बहुत मिलती थी कि क्या करना, आप ऐसे कर लो, तो ऐसा नियम करो, आपका अंतराय टूट जाएगी, ऐसे वो प्रेरणा बहुत करते थे। तो मतलब आपने भौतिक फ्रेंड्स तो छोड़ दिए पर आपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जरूर बना के रखे थे। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग होती है, लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ते हैं, तो वैरागी भाई बहनों ने भी आपस में कनेक्शन रखा ताकि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलते रहा। अदिति दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, निकिता दीदी है, कर्तव्य भी है, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। कर्तव्य भैया हम साथ में थे हैदराबाद में। अच्छा, कर्तव्य भी और सेम जोमा से नहीं या तो साथ में वैरागी भी? बस 1-2 महीने का फर्क था, 2 महीने पहले वो आए और 2 महीने में आया। तो वैसे तो आपको हम बता दें कि विनय जी का जो वैराग्य काल है वो ऑफिशियली तो 6 महीने का कहलाया जाता है, बट अभी आपने सुन लिया, इनकी कहानी हम सुन रहे हैं। ये एक्चुअल में हैदराबाद चातुर्मास जो कि लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुका है, जब कर्तव्य जी की भी वैराग्य की भावना हो गई थी, पुष्टि हो गई थी, जो हमने उनके इंटरव्यू में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे ये भी कम से कम 4 से 5 साल के वैरागी अवस्था में ऑफिशियली ये संतों की सेवा में 6 महीने में आए, बट पहले से इनकी पुष्टि हो चुकी थी। इनका सहयोग मिलता रहा। फिर बैंगलोर में जो सुधर्मा पोषणशाला थी, तो वहाँ पे भी प्रवचन आदि एवरी संडे होते थे शावकों के, तो वहाँ पे जाता था। उनके प्रवचन से भी बहुत मतलब भौतिकता से अलग होकर आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिला था। वहाँ पे भी अच्छा ज्ञान सीखने को मिला, तो वहाँ पे भी वैराग्य की पुष्टि हुई। फिर यहाँ चतुर्मास में आने के बाद तो महाराज सत्य प्रमोद मुनि महाराज की सेवा में आया, तो महाराज के कारण से बहुत बार एक ही वाक्य सुना, ये जीवन रोने को नहीं मिला है, ये जीवन खोने को नहीं मिला है, ये जीवन पाप धोने को मिला है। ये बात मतलब दिमाग में ऐसे फिट होती गई कि ये जीवन किस लिए मिला है। तो वैसे घर वाले ने तो ऐसे ही कहा था कि 2 महीने जाना है सीखने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग मैंने छोड़ी तो 2 महीने छोड़ के आ जाना, फिर देखेंगे क्या करना। 2 महीने की परमिशन मिली? हाँ, 2 महीने की मिली थी। 2 महीने के बाद कॉल आने लग गए थे कि आप घर आ जाओ, आप घर आ जाओ। पर मैंने हर बार मना करता हूँ, चतुर्मास पूरा महाराज की सेवा में अध्ययन करता। तो महाराज की कई बातें ऐसी थी कि वो दिमाग में वही घूमती थी, महाराज ऐसे फरमाते हैं, क्यों फरमा रहे हैं, क्या कारण है, जीवन किस लिए मिला है। तो वैराग्य पुष्ट होता गया ऐसे ही, गुरु कृपा से दीक्षा के। आपके दादाजी के बारे में आपने बताया था कि बचपन में तो उन्होंने आपको रोक दिया था आचार्य प्रवर के पास जाने से, तो जमीकन खाने का बहुत मतलब ऐसे ज्यादा वो तो भी नहीं, पर जब भी होटल जाने का था तो पहले उत्साह रहता कि हाँ जाना है होटल। जमीकन का भी शौक था उधर? जमीकन का शौक था। तो एक बार ऐसा प्रसंग बना, हैदराबाद जब पढ़ने गया था तो कॉलेज की मतलब रात में पिक्चर देखने गए थे थिएटर, तो वहाँ पे ऐसे ही डिसीजन चल रहा था कि क्या करना, खाना खाने कहाँ जाना है। एक बार तो मैं खाना खा के आ गया था 5 बजे, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग करना था। तो खाना खा के आ गया था, फिर सब बात चल रही थी होटल। अब मेरे मन में चल रहा है कि होटल जा रहे हैं लोग, अब मैं क्या करूँ, तो होटल जाना है कि मुझे रात्रि भोजन का त्याग करना है। पर जैसे कॉन्शियस तो बोल रहा था कि त्याग करना है, खा के तो आ गया और क्या खाना है। पर और एक साइड ऐसे ही चिंतन चल रहा था कि त्याग तो कल भी हो जाएगा, आज खा लेंगे। तो मन चंचलता में आ गया था, थोड़ा चंचलता में आ गया था। पर उनको तो बोल दिया था ना कि
परिवार वालों की त्याग करना है। हाँ। तो वो फोर्स करने लग गए, मैं बोलता नहीं नहीं नहीं, तो बोलते नहीं नहीं खा ले आज एक दिन। हाँ। तो थोड़ा उनका फोर्स मनवार बोलते हैं ना, तो मनवार करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है आज खा लेंगे। बात तो वहाँ पे जो भी पॉपकॉर्न वगैरह लाया था तो मैंने खा लिया, मतलब रात तो लगी गई रात लग गई। पॉपकॉर्न। और फिर जैसे ही पिक्चर खत्म हुई सबने कहा कि अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो होटल नहीं जा सकते, अब तो घर जाके घर जाके खाएंगे। सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। अब तो ऐसे चिंतन चल रहा था कि क्या उनकी बातों में आ गया मैं और क्या मेरा मतलब मनोबल कमजोर हो गया। अगली बार कभी भी पहले पचकान लेना है, फिर कहीं बाहर निकलना है, इसके पहले तो बाहर जाना ही नहीं, वरना पचकान भी नहीं रहा, होटल भी नहीं गया, होटल का खाना भी नहीं मिला और यहाँ पे पचकान भी टूट गया। जब बोलते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो आपको इतना प्रायश्चित होने लग गया इस चीज बहुत का। पश्चा उस दिन तो बहुत पश्चा, उसके बाद तो संभावना कभी मैंने ऐसे पचकान तोड़ा नहीं। अच्छा, और जो ये आप दूसरे एडिक्शन की बात कर रहे थे, जैसे चाय का हुआ, तो जैसा सब बताते हैं, निपुण भी जानती है, हमारे पास इतने प्रसंग आते हैं, लोग बोलते हैं यार चाय के बिना तो मैं नहीं रह सकते। आप भी जानते हो महाराज साहब के पास भी कितने सारे लोग आते हैं, बोले उपवास कर लूंगा अंधा था, पर चाय का एक आदत। बहुत लोग तो सुबह फ्रेश भी नहीं हो पाते तो ये कैसे आपने उसको ओवरकम किया? चाय पता नहीं बचपन से क्या हुआ, चाय एक बार पीने लग गए तो फिर ऐसे हो गया कि चाय नहीं पी तो सिर दर्द हो जाएगा। तो रोज स्कूल जाते तो भी चाय कंपलसरी पी के ही जाता था। अच्छा, तो वो 10th इतना एडिक्शन हो गया हो जाएगा। हाँ 10th 11th में भी एक बार भाभी ने कहा कि चाय नहीं पीना है आपको, दूध पी लो। उस दिन इतना सिर दर्द हो गया, कॉलेज नहीं गया, सोया ही रहा करके, तो भाभी डर गए कि क्या हुआ। हाँ उनके मम्मी ने तो इधर ध्यान रखने के लिए भेजा, ऐसा हो गया। तो अगली बार से उन्होंने डबल 2 बार दिन में चाय देनी शुरू कर दी। चाय पीते वैसे तो नॉर्मल चल रहा था, एक बार किसी का संतारा चल रहा था, तो उसी एरिया में हम गए थे, तो वहाँ पे संतारा वालों के दर्शन करने गए, बैठ गए 5 मिनट कोई भजन वगैरह सब चल रहा था, भजन वगैरह गा लिए। फिर एक बुक सर्कुलेट हो रही थी, तो बुक सर्कुलेट हो रही थी, मेरे हाथ में बुक है, सबने कुछ लिखा, कतली नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं सोचने लगा कतली मुझे भाती है खाना, और रसगुल्ला नहीं खाना है, ये भी खाना है, कतली भी चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, सब कुछ, मतलब मिठाई छोड़ो तो क्या छोड़ो, मिठाई तो मुझे खाती है, और दूसरा नमकीन तो कभी मिल जाएगा तो खा लेते ना, क्या छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चाय आ गया, तो तुरंत चाय लिख दिया, तो सोचा नहीं चाय लिख दिया, तुरंत भाभी बैठे थे, बोले अभी तो मैंने नहीं दी तो इतना क्या छोड़ दिया। नहीं तुरंत बोले कि इसको स्क्रैच करो और दूसरा कुछ लिखो। मैंने कहा मेरे दिमाग में आ गया, मैंने लिख दिया, कुछ हो गया, तुरंत पचकान कर लिया। उसके बाद आज तक कभी चाय उसके बाद ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि मेरा सिर दर्द हुआ हो। एक तो बस एक माइंडसेट था उस समय कि चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द, बस ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब एक बार उसका निर्धारण करेंगे कि नहीं पीना है तो फिर नहीं पीना है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। बस यही युक्तियों को यहाँ पे चरितार्थ करते हुए अभी हमें विनय जी बता रहे हैं कि क्या इजी, बस एक झटके में बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया और जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। कितनी सरलता से इन्होंने बोला है, पर इतना सरल था नहीं। बट वीर तो यही होते हैं और यही महावीर की रियल वंशज है। हर इंटरव्यू में हम यही देख रहे हैं कि इनको लग रहा है ऑटोमेटिकली हो गया, पर यही जिन शासन की महिमा है जो हम बार बार देख रहे हैं, जिन शासन की ताकत है, ये अगर चमत्कार भी इसे कहते थे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जहां मैं जीवन इमेजिन नहीं कर पा रहा एक चाय के बिना, वहां एक झटके में छोड़ दिया। हर मुमुक्षु आत्माओं के इंटरव्यू में हमने देखा है कि इन्हें प्रूव करके बता दिया कि महावीर की संतान हूं, जो चीज के बिना लाइफ इमेजिन नहीं हो सकती वो एक झटके में छोड़ के निकल सकते हैं। वही वीरता दिखाते हुए इन्हें संसार को भी छोड़ने का डिसीजन लिया है। तो अब हमें खुशी होती है, हर्ष होते हैं कि ऐसे रत्न हमें मिल रहे हैं, तो वो जिन शासन को कितना दे पाएंगे। तोड़ने के लिए तो सब बोलते हैं कि छोड़ना बहुत टफ है, और शब्द प्रमोद मुनि मासा से हर बार सुना है कि मानसा फरमाते जैसे कोई वस्तु मैंने पकड़ी है और छोड़ी है, छोड़ने में उतना ताकत नहीं लगता जितना पकड़ने में लगता है। तो लोग कहते हैं कि छोड़ने में बहुत कैसे छोड़ूंगा। तो हमारे से ऐसे ही फरमाते हैं कि संसार छोड़ना तो बहुत आसान है, आप उसको पकड़ के रखते हैं इसलिए आपको जोर लगता है। तो विनय जी, आपने अभी चाय का तो हमें बता ही दिया, आपने जमीकंद का भी जिक्र किया था, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया उस चैलेंज को? स्टार्टिंग में खा रहा था, फिर जैसे ही महाराज का प्रवचन हुआ परम गौरी महाराज का, तो बताने लगे कि सुई के एक नोक पर भी अनंत जीव
बोलते हैं उतने से जमीकन में। फिर मैंने सोचा इतने में अनंत जीव है तो फिर पूरे ऑनियन में कैलकुलेशन चलने लग गई आपके इंजीनियरिंग दिमाग की। हाँ बस वो कैलकुलेशन चलने लगे कि इतने जीव है तो मैं कैसे उनको खा सकता हूँ। और पहले भी जमीकन खाता तो ऐसे नहीं कि कच्चा खाता था, कच्चा तो मैं खाता ही नहीं था जमीकन, इरादा तो उसमें हो ही रही थी। पर अभी फिर वो प्रवचन सुनने के बाद डिसाइड कर लिया कि अब जमीकन को त्याग पूरा कर ही देना, खाना ही नहीं। और मानसिक की प्रेरणा रहती थी कि इतनी सारी वस्तुएं हैं, जमीकन भी क्यों खाना है अपन को। तो फिर सोचा अब खाना नहीं है। अब घर में आया, घर में प्राय जमीकन बनता था तो मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना। अब फिर संघर्ष शुरू हो जाता है, क्यों नहीं खाना, इतने दिन तो तेरे को तो इतना शौक है, एकदम क्यों ऐसा परिवर्तन आ गया। कारण इतने जीव है तो जीव तो पहले थे ना, अभी आज पैदा हुए। हाँ जीव आज आ गए क्या, जीव तो पहले से थे, आज क्यों ऐसे बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे बस नहीं खाना है। तो फिर फोर्स रहता, जबरदस्ती थोड़ा खिला देते थे। फिर एक दिन मैंने निर्धारण किया जब तक ये जमीकन फोर्स से खिलाएंगे ना मैं दूध का त्याग कर देता हूँ। अच्छा। तो जैसे ही मैंने दूध का त्याग किया घर वालों को लगा अब तो फिर इसको थोड़ा फोर्स करेंगे तो ये और चीज छोड़ते जाएगा। हाँ तो तुरंत उन्होंने अगले दिन से मेरे को फोर्स नहीं किया और मेरा जमीकन खाना उसी दिन से छूट गया। और मैं तो रास्ता में गया, मतलब ऐसे घर से फोर्स भी उसके बाद नहीं आया, बस एक दूध का त्याग किया। आपको भी स्ट्रेटेजी मिल गई कि मेरे को कोई चीज मनवानी है तो एक ही चीज छोड़ मतलब कुछ सोचना पड़ता था। इसमें जो अदिति दीदी है उनकी प्रेरणा रहती थी कि शायद ऐसे करो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो उन्होंने भी संघर्ष किया तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो उनके तो अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे तो मैं भी अप्लाई करता था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाता था, और नहीं मिलता तो मैं दूसरा रास्ता कोई अपना लेता, पूरी प्रिपरेशन हो जाता था। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि कठिनाइयाँ घर से फोर्स आता था, तो ऐसी आपकी आज्ञा मिलने में क्या आपको और भी कोई कठिनाइयों का फेस करना पड़ा, परिवार वालों से, दोस्तों से, समाज से? समाज वाले मुझे तो पहले कुछ बोलते नहीं थे, सीधा जाके मम्मी को फोन जाता था, बड़े पापा को फोन जाता था कि क्या इतनी छोटी उम्र है, 21 साल का है, 20 तब तो 17 साल के थे जिस समय मैं संपर्क में आया था। तो 17 साल का है, इतना होशियार लड़का है, पढ़ाई करेगा तो इतना आगे जाएगा, अभी दीक्षा देके क्या करोगे। मम्मी की भावना तो धर्म की ओर भी थी, पर वो समझाने से थोड़ा वो भी फोर्स में आ जाते थे और वो आ जाते थे। हाँ तो वो बोलते कि ठीक है सब, वो भी तो सही बोल रहे हैं ना, एक बार इंजीनियरिंग कर लेते तो क्या होता है। पहले तो तू गया किस उद्देश्य से था हैदराबाद, पढ़ने गया था, अब पढ़ाई पूरी करो फिर पढ़ने गया था। तो मैं कहता था तब उद्देश्य वो था, अब तो वो नहीं है, चेंज हो गया। पर वो ऐसा नहीं, पढ़ना ही है ऐसा था। बस वो लॉकडाउन का जो टर्निंग पॉइंट रहा कि घर वाले भी धर्म से जुड़ गए। अच्छा, घर वाले कैसे? मेरी क्लास चलती थी, मैंने कहा जैसे कि मैं क्लास ऑन कर देता था, एक रूम में रख देता था वो मोबाइल को, और आ जाते एक रूम में सामयिक करने। एक सामयिक करता, जाके अटेंडेंस दे देता प्रेजेंट, तो क्लास के लास्ट में अटेंडेंस देते तो जाके प्रेजेंट देता। और अगर वहाँ पे टाइप करना था कभी कभी जूम मीटिंग में, बोलना नहीं होता था, तो किसी फ्रेंड को बोल देता कि मेरा यूएसएन टाइप कर देना, रोल नंबर और मेरा नाम टाइप कर देना, अटेंडेंस लग जाएगा। तो फिर सामयिक लेके बैठ जाता था, और तभी कुछ ओपन बुक एग्जाम का कुछ आया था वहाँ पर, तो वो लेके बैठ जाता था। उसमें इतना इंटरेस्ट आता कि बस पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, आंसर ढूंढते जाओ। तो मेरे भैया को ऐसे ही देख रहा था क्या कर रहा है, मैं बोला ऐसे प्रश्न को क्या, 5 मिनट बैठ के उन्होंने पढ़ा तो उनको भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा ऐसे खुले क्यों बैठ के पढ़ते हो, सामयिक कर लो। तब तो सब शॉप वगैरह सब पूरा लॉकडाउन ही था, घर में बैठे बैठे क्या करें, तो उन्होंने भी स्टार्ट की सामयिक। तो मेरे साथ 2 3 पहले तो 3 सामयिक की, 5 सामयिक की, 6 सामयिक की। क्या बात है, मैं भैया भी दिन में 5 6 सामयिक तक पहुंच गए। लॉकडाउन था, कुछ काम नहीं था और मोबाइल पर कितना तो टाइम वेस्ट करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग थी वो जैन तत्व प्रकाश के ऊपर। तो भैया भी करने लग गए, फिर दीदी भी करने लग गए साथ में, और मम्मी तो पहले से करते ही थे सामयिक। तो सब लोग धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ गए लॉकडाउन में, तो सबकी सामयिक स्टार्ट हो गई। फिर स्वाध्याय सीखना शुरू हो गया, भैया ने थोड़ा स्वाध्याय सीख लिया, मेरा भी थोड़ा स्वाध्याय सीखना अच्छा हो गया लॉकडाउन काल में, और कॉलेज से कनेक्शन छिड़ गया। क्या बात है। तो आप पर जब हैदराबाद थे तो घर में तो आपने इतनी आपका इन्फ्लुएंस जो है वो फैल गया, बाकी लोग भी धर्म से जुड़ गए, आप हैदराबाद भी काफी टाइम रहे, तो वो टाइम भी क्या आप लोगों को, आप वहाँ पे भी किसी के घर पे या स्वयं भी रहते थे, तो प्रभावित
कोई और भी हुए जिनको आप जोड़ पाए? हाँ, हैदराबाद में मैं था, मेरे 5 मामा जी है। दूसरे नंबर के मामा जी दिलसुख काजी दफ्तरी, उनके घर पे रहता था। तो वो भी सुबह लगभग 3 बजे उठ के 5 समय करते। अच्छा। हाँ, मामा जी। और हर साल परीक्षा इधर ही आते, गुरुदेव की सेवा में मनाते हैं। तो उनके जो पोते पोती है, तो मेरे से ज्यादा अटैचमेंट है उनका। अच्छा। हाँ, मतलब मैं बोल दिया तो बस करना है उनको। उनके मम्मी पापा की बात सुनेंगे नहीं कभी, पर मेरी सुन लेंगे ऐसे। अब वो फोन पे जा, मैं भी धर्म से नहीं जाना तब तो मैं भी ठीक है खेल लो फोन में, खुद खेलता था। खुद ही फोन पे बैठे थे। हाँ, तो उनको क्या बोलूंगा। जैसे ही मैं जुड़ा, मैंने त्याग किया, फिर उनको भी प्रेरणा की। फिर उनको समझाता कि ऐसे करने से ऐसे ऐसे दुर्गति में जाना पड़ता है, नरक क्या होता है। मतलब मेरे एक तो मामा जी का लड़का है और 2 तो मेरे मामा जी के पोते हैं। लगभग एक तो प्रतिकोण पूरा था। अच्छा। और एक अभी खत्म होने में। तो प्रतिकोण उनका पाठ सुनता, उनको 25 बोल 24 तीर्थंकर के नाम ये सब सिखाता। तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता मेरे पास पढ़ने के लिए। तो उनको लगता था ये तो मानसा बनेंगे। तो मुझे मतलब बोलते थे कि आप तो मानसा बनोगे क्या, पक्का बनोगे क्या, कब बनोगे, ऐसे सब प्रश्न करते थे। तो उनको मैंने समझाता था अच्छे से। फिर मैं फिर से घर आ जाता था इधर, फिर जाता तो एकदम वो मोबाइल से खेलने लग जाते थे। तो जब भी मैं ऐसे जस्ट मेरी नजर गई उन पर और फोन हाथ में था, तुरंत फेंक देते थे फोन। अच्छा, फोन ही फेंक देते थे आपके घर से? डर मेरे से था कि क्या Respect हो लीजिए इसको। हाँ, बस वो रिस्पेक्ट थी मेरे प्रति कि मैं बोल दिया बैठ जा तो बस बैठ जाएंगे। मैंने कहा सबके जय जिनेंद्र करो, और दूसरे कहेंगे तो नहीं करेंगे, और मैं बोल दिया करो तो कर लेंगे। मतलब इतना रिस्पेक्ट रहा, उनके जीवन में चेंज आया। फिर मेरे मामी जी जो है वो भी सामायिक पहले नहीं करते थे। फिर मेरे जैसे ही लॉकडाउन में इधर आया, उनकी भी सामायिक शुरू हो गई, रोज की एक सामायिक। अब वो मुझे जब मैं जाता हूँ वो पश्चाताप करते हैं, मैंने तुझे इतनी अंतराई दी, जबरदस्ती हाँ, अब वो एक सामायिक उनके दिन में नहीं होती है ना, उनको लगता है कि आज कुछ मिस हो रहा है। तो ऐसे उनके जीवन में भी धर्म शुरू हो गया। और फिर अभी रिसेंटली मैं जब मानसा की सेवा में था, तो भैया भी आए थे, मामा जी के लड़के। तो वो भी बोले कि मुझे पता ही नहीं क्या चमत्कार हुआ। जब फिर यहाँ से रिटर्न कर गए ना, उनकी भी सामायिक शुरू हो गई। बोले सब तो तेरे के जाने से सबके मतलब धर्म जीवन में धर्म आ गया है। अच्छा, आप देखिए, जब एक जीव धर्म की ओर आगे बढ़ता है, वो साथ में कईयों को मोटिवेट करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए जाता है। संसार में रहते हुए तो ये कुछ ही जनों को मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही परिवार के जन थे। अब तो समस्त संसार चतुर्विद संघ इनका परिवार बनेगा, और हमारा यही शुभकामनाएं हैं कि ये अनेकों अनेक भव्य आत्माओं को तिराते हुए, खुद तो तिरने ही वाले हैं, पर सभी को तिराते हुए ये ले जाए, ऐसा इनका इन्फ्लुएंस बना रहे। तो विनय जी, अब जैसे आप पहले, मेरे को याद आ रहा है कि आप कठिनाइयों के बारे में बता ही रहे थे। तो जब आपने बोला कि घर पे गए और मम्मी पापा भी आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज करते थे, और आपने भी स्ट्रैटेजी यूज की, जैसे कि जमीकत का फोर्स किया तो दूध छोड़ दिया। तो वैसे और भी कोई, उनने भी काउंटर स्ट्रैटेजीज और यूज की, चाहे मम्मी पापा हो गए या भाई बहन या रिलेटिव्स, ऐसी और कोई कठिनाइयों के प्रसंग? शास्त्रों में तो आता है कि मोह सभी कर्मों का राजा है। तो मोह कर्म का तो उदय था ही परिवार वालों का, और मेरे पर थोड़ा मोह ज्यादा था। तो फिर उन्हें पूरा प्रयास किया कि कैसे भी इसका, पहले तो कॉलेज मुझे बैंगलोर भेजने का उद्देश्य था कि कॉलेज मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ के फ्रेंडशिप से, कॉलेज के माहौल से ये बदल जाएगा। कितने दिन रहेगा अकेला, मतलब अकेला रहने की कभी आदत नहीं थी। घर पे रहा था घर वालों के साथ, हैदराबाद गया तो परिवार वालों के साथ, मामा जी के साथ, और अकेले रहा नहीं, कैसे रहेगा अकेला, कभी ना कभी तो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं उससे तो एडजस्ट हुआ नहीं। फिर बार-बार मैं वही कहता कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो प्रयास करते कि मतलब आजकल मंत्र तंत्र तो होते ही है। तो फिर एक बार हैदराबाद में किसी के पास चले गए मुझे लेकर, और उनको क्या बोला मुझे तो पता नहीं है क्या बोला, बस उसने बुलाया और मुझ पर थोड़ा बोला कि ऐसे क्या करना है, अच्छा पढ़ाई करो। उसने समझाया, और फिर कुछ एक्शन से उसने कुछ मंत्र बोले हमसे, और मैंने उसके सामने ही मैंने जाके बोला कि नमो देवताओं नमो, मैंने उसको नौकर मंत्र सुना दिया, और वो मेरे पे मंत्र कर रहा है, मैं उसको तो
तो ये तो जैसे हम महाभारत में देखते हैं, यहाँ से एक तीर छोड़ा गया और सामने वाला अपना दूसरा तीर छोड़ रहा है, तो आपने तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया डायरेक्टली, क्योंकि नवकार मंत्र को बोला जाता है मंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जो हमारा महामंत्र है वो नवकार मंत्र। तो इतनी आस्था थी आपकी कि ये मंत्र नहीं, मैं तो मेरा मंत्र चालू कर दूंगा। एकदम पक्का था उसके करने से मेरा कुछ होगा ही हाँ। नहीं। वो करते रहे, मैं नौकार मंत्र बोलता रहा, फिर उन्होंने कहा क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या करोगे उधर जाकर। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जीवन आपको क्या पता है, मतलब मैं बोलता चले गया मेरा परिवार वाले बोले ठीक है चलो अपना काम हो गया, उसने मंत्र बोल दिया, तूने भी मंत्र बोल दिया, अब चलेंगे चलो। फिर उसके बाद दूसरे संत सचिव भी थे, अन्य संत सचिव के पास भी गए कि ऐसे जल्दी कर रहा है, अभी तो छोटा है लड़का, अन्य संप्रदाय के उनके पास जाके बोले कि ऐसे जल्दी कर रहा है तो क्या करें। तो संत भगवत ने कहा कि उसकी आत्मा को मैं यहीं से मेरे भाव को मैं वंदन करता हूँ, इतने ऊंचे भाव है, आप क्यों अंतर है, वो उल्टा परिवार में समझा रहे, और उनको लगा कि ये भी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। तो फिर दूसरे भी बोले कि ये माला फेरो, वो माला फेरो। तो फिर मैंने पढ़ा कि ऐसे मानसा को श्रद्धे प्रमोद मानसा को बोला कि ऐसे माला फेरो, कीर्तन करो कि माला फेरो ना, क्या होगा मतलब वो कीर्तन करेंगे माला की, तो फेरो बोले क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा अच्छे होगा, कीर्तन करो कि माला से और रास्ता खुल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और तो रास्ता मिल गया, तो फिर मैं शुरू कर दिया। मैंने बोला अब ये इच्छा थी कि माला फेरो, ये भी फेर लूंगा मैं। फिर और एक प्रयास रहा, किसी जोगी बाबा वगैरह ने कोई पाउडर वगैरह दिया, बोले कि इसके मतलब खाने में मिला दो तो इसका जो भी भ्रम है सारा निकल जाएगा, माइंड वॉशअप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर वो स्टार्ट किए खिलाना, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था क्या रोटी थोड़ी अलग लग रही है मतलब वो कुछ वही पाउडर जैसा लग रहा था। स्टार्टिंग में तो खा ली मैंने, मतलब का स्मरण करता है, लोगों को होता है, खा लेता, जो भी होगा अच्छा होगा। फिर कभी एक बार मैंने डालते हुए देख लिया दूर से, परिवार वालों को पता नहीं, मैंने देख लिया, तो वो ऐसे अलग रखने लग गए मेरी 4 रोटी को टिफिन में जो डालते थे। मैंने देखा कि अलग रखने लग गए, ठीक है टेस्ट करेंगे कल। तो वो चौके से बाहर आते, मैं जाता, वो रोटी 4 रोटी कटोरे में रखता और अलग 4 रोटी मेरे टिफिन में डाल के मैं निकल जाता। ये देखो और स्मार्ट, अब वो रोटी उनको ही खिला देता हूँ। फिर कुछ जूस में उन्होंने डाला होगा, मैंने कहा पीऊंगा, पहले आप पी लो, मैं सामने थोड़ा आप पियो, फिर मैं पी लूंगा। वो इतना फोर्स करे कि नहीं ये तेरे लिए, ये तेरे लिए ये चीजें, मैं तो पीऊंगा, आप तो पियो। जब फिल्मों में देखते हैं ऐसा होता है कि पहले के टाइम में जब राजा महाराजा होते थे, उनके पास कोई भी चीज लेके आती थी तो टेस्ट किसी और के ऊपर करवाते थे, पहला फ्रूट आप लो, अगर सही है तो फिर मैं लूंगा, ये स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे थे यहाँ पे। पर फिर तुरंत उन्होंने कहा नहीं जाके और उसको फेंक दिया। मुझे डाउट आ गया अब तो पक्का कुछ ना कुछ है। तो फिर अगले बार से उन्होंने भी ध्यान दिया, फिर उन्होंने डालना छोड़ दिया, बोला इसको पता चल गया तो अब क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत परीक्षा उन्होंने ट्राई किया, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, पर उनका मोह के कारण उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसके भाव बदल जाए और ये हमारे पास रुक जाए। तो गुरु कृपा ऐसी थी। तो देखिए आपके ये गेन प्रसारण मंत्र तंत्र आदि औषधियां सारी चीज विनय जी पे पूरी इस्तेमाल कर दी गई, पर फिर भी हमारे विनय जी सुमेरु पर्वत जैसे अडोल और एकदम निश्चल हुए आपके सामने यहाँ उपस्थित है। ये सारी बाधाओं से तो क्या डरना, बाधाएं तो हमें आगे परीक्षा के लिए मजबूत कर रही है, इनको संयम जीवन की तत्परता के लिए और पराकाष्ठा पे ले जा रही है, क्योंकि परिवार जन तो अपने मोह के कारण सारी चीज करते ही है, बट इन परीक्षाओं से गुजरते हुए विनय जी का संयम और परिपक्व होते चले जा रहा है। यहाँ पे भी कितना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं सब दर्शकों पे लाऊंगा कि क्या क्लैरिटी है इनके विजन में। अभी भी इनने ये नहीं बोला कि उनने मेरे को अंतराय दी, इस चीज को भी ये कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो जो बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव होता है, इन्होंने शुरू में स्टार्ट ही इससे किया कि मोहन ही सब कर्मों का राजा कहलाता है, और ने ये नहीं बोला कि मेरे को इनने जानबूझ के ये चीजें की, इनने बोला कि मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो कितनी बढ़िया बात है कि इतनी क्लैरिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाती है तो उसका मूल्य पता नहीं होता। जब परीक्षा होती है तभी पता चलता है कि उसको पाने की तड़प कितनी है। और हमारे से सुना है कि जितनी तड़प पड़ेगी, मतलब जितनी तड़प होगी अपने अंदर उसको पाने की, उतना आप उस मार्ग में सफल होते जाएंगे।
तो बस ऐसे ही तड़प बढ़ती गई और मार्ग खुलता गया, रास्ता खुलता गया। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मुझे आगे मिलने वाली ही नहीं है। जैसे अदिति दीदी का देखा कि 5-6 साल संघर्ष रहा, तो उनको आज्ञा नहीं मिल रही थी। मुझे भी लगता है कि मेरे मतलब मैं काउंट करते रहता था कि 1 महीना हो गया। 2017 के बाद मैं काउंट करता था कि अब 1 महीना हो गया, अब आज्ञा मिलेगी। 2 महीने हो गए, फिर साल निकल गया, बोलता था 1 साल वेस्ट हो गया मेरा, फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब मुझे लगता था कि अब तो आज्ञा मिलेगी। फिर लॉकडाउन आने जैसे ही आज्ञा मिल गई, फिर प्रेरणा मतलब एक भजन था मानसा का, पूज्य पदक मानसा ने भजन बनाया था आशीष मुनि मानसा के दीक्षा के ऊपर। तो उसमें एक कड़ी थी कि नहीं असंभव कुछ जग में, सब कुछ संभव होता, पुरुषार्थी का साहस तो हर पल आगे बढ़ता, करके प्रयास हर जीत को तुम दास बना देना, दुनिया गाए यश तेरा इतिहास बना देना, पत्थर को पसीना आए पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम फौलाद भरो ऐसा, चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाए यश तेरा इतिहास बना देना। ये भजन की कड़ियाँ निरंतर चलते रहती कि असंभव तो नहीं है, मिलेगा एक दिन, आज नहीं तो कल मिलेगा, चाहे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद तो मिलेगा, पर मिलेगा ही। फिर ऐसे ही भजन गुनगुनाता रोज, एक ऐसे जो भी भजन होते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं वो सुनता था। फिर यूट्यूब पे जो आजकल मंदिर मार्गियों में दीक्षा बहुत होती है, उसमें तो 8 साल के बच्चे वो दृश्य मतलब ओगा लेके नाच रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू मतलब दूसरे मूवी वगैरह तो देखता नहीं था, ऐसे दीक्षा के वीडियोस देखते रहता था। तो मेरे भी भावना होती कि देखो 8 साल का बच्चा निकल रहा है और मैं अभी ऐसे अधीर बन के मतलब कभी सोचता ना मुझे आज्ञा ही नहीं मिल रही है, तो मैं सोचता नहीं मुझे भी आज्ञा मिलेगी। देखो ये 8 साल का बच्चा इतना पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि परिवार वाले समझाते रहते देखो ठंडी होगी, गर्मी सहन करना होगा। तो मेरे दिमाग में आता कि देखो 8 साल का बच्चा जब कुछ समझता है या नहीं है पता नहीं, फिर भी वो सब कुछ सहन करने के लिए, परीक्षा सहन करने के लिए निकल पड़ा है। तो मैं तो इतना बड़ा हो गया, मतलब 21 साल का हो गया मतलब, तो मेरे लिए तो असंभव है ही नहीं। मतलब जब दिल में ठान ही ले कि लक्ष्य क्लियर है, पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य पर दृष्टि, परिपूर्ण एकाग्रता और अनंत धैर्य। जैसे हमारा सबसे सुना ही है कि जिसका लक्ष्य क्लियर है तो उसको कोई बाधा आती ही नहीं है। जैसे घोड़ा जब उसको आंखों बांधा होता है पट्टी, अगर वो नहीं होता इधर उधर भटकते रहता है, पर उसको बांधने का उद्देश्य है कि वो अपने लक्ष्य की ओर गति बनाए रखे। बस लक्ष्य क्लियर था कि इसी मार्ग पर बढ़ना है, और संयम तो केवल साधन है, साध्य तो मोक्ष है। तो इस मार्ग पर बढ़ना है तो निर्धारण कर लिया कि मार्ग पर बढ़ना ही है। आप देखिए कि ये विनय जी की कहानी से हमें ये 2 संशय को मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारे निरंतर जो वीडियोस आ रहे हैं इसमें तरह तरह के लोगों की तरह तरह की मानसिकता होती है। तो यहाँ पे 2 संशय के निवारण इस वीडियो के माध्यम से आपको होगा। सबसे प्रथम इन्होंने कहा कि ऐसे ये मोटिवेशनल वीडियोस, दीक्षार्थियों के वीडियोस ये निरंतर देखते थे जिनसे इनको संबल मिलते रहता था, और ये हमारे जो मुमुक्षु के इंटरव्यूज हो रहे हैं, क्या मालूम कौन से जीव को ये संबल प्रदान कर दे और वो भी इनको संयम के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। दूसरा संशय इन्होंने बहुत इसका संशय का निवारण किया है कि बहुत लोगों के मन में जब से विनय जी की दीक्षा ओपन हुई है, आचार्य श्री ने इनको आज्ञा प्रदान करी है, तब से ये भी संशय है कि इतना जल्दी भी क्या थी, अभी तो 6 महीने हुए हैं, ये अभी तो आए थे। ये बहुत सारे जगह ये भ्रांति चल रही है कि अरे 6 महीने की अभी क्या जल्दी थी, बाद में दे देते दीक्षा। बट आपको इनके वीडियो से स्पष्ट, इनकी स्टोरी से स्पष्ट ये मालूम पड़ रहा है कि ये आज के वैरागी नहीं है, ये कोई 6 महीने के वैरागी नहीं है, इनका वैराग्य काल कितना पहले शुरू हो चुका था और वो का है वो भी नहीं पता कितने समय से इनका वैराग्य चल रहा था। ये तो हर श्वास में बस वेट कर रहे थे कब मुझे आज्ञा मिले, कब मुझे आज्ञा मिले। आपने प्रश्न पूछा था कि और किसने आपको हेल्प किया, तो एक नाम छूट गया था। जो जैसे ही दीदी सेवा में आ गए, मतलब अदिति दीदी को परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से,
और वो मानसा की सेवा में आ गए तो वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। तो उनके एक फ्रेंड है, उनका नाम है दीपिका दीदी, वो भी रहते हैं अलीगढ़ की। तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी फिर। वो मतलब मोटिवेशनल कुछ लिख के भेजते थे हर बार। हाँ, वो प्रेरणा बहुत करते कि क्या करोगे आप, जल्दी जाओ मानसा की सेवा में। तो मेरी तड़प और बढ़ जाती थी कि अब देखो इतने लोग प्रेरणा करने वाले मुझे मिल रहे, इतने सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी मैं इतना पीछे रह रहा हूँ। फिर उनका भी बहुत सपोर्ट रहा आगे बढ़ने के लिए। परीक्षा होने के बाद सेवा में भेज दिया था, पर मानसिकता नहीं थी कि इतनी जल्दी दीक्षा हो जाएगी। सबका जनरली 3 years 4 years तो लगता ही है मतलब सेवा में रहने का। और मेरे को तो जस्ट अभी अभी आया था मैं, तो उनको कोई मतलब सोचा भी नहीं था कि मेरी दीक्षा होने वाली है या कुछ। वो तो घर पे बुलाने थे उनको। तो मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मुझे लेने के लिए मतलब घर चलो बोलने के लिए आए थे। अच्छा। तो गोटन में? हाँ, गोटन में जी। तो मतलब ऐसे सुनने में आया था कि आचार्य भगवान अभी दीक्षा देंगे, इसके बाद दीक्षा नहीं देंगे। मेरी भावना थी कि मुझे दीक्षा लेनी है जल्दी आचार्य श्री के मुखारविंद से। अब मम्मी की भी भावना यही थी। तो मैंने ऐसे ही जनरल बात हुई तो महाराज ने कहा आप हमें योग्य लगते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीक्षा देने में। अब बड़े नेक्स्ट मतलब कुछ डिसाइडेड ही नहीं था, वो जनरल टिकट बने हुए थे बड़े पापा के। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और टिकट बनाया उन्होंने, वो तो मुझे लेने आने वाले थे, मेरे को लेने आने वाले थे और वो आ गए। और मैंने वो बोले चल अब घर चलना है तेरे को। मैंने कहा आप 2 मिनट बैठो, बात करनी है। अब वो बैठ गए। मैंने कहा कि 9 दिसंबर को जो दीक्षा हो रही है उसमें मुझे दीक्षा लेना है। एकदम शॉक रह गए कि 9 दिसंबर क्या, वो काउंट करने लगे कब है 9 दिसंबर। मैंने लगभग नवंबर 16 को बात की। अच्छा, 16 नवंबर की बात है ये, इतने रिसेंट की? 16 नवंबर को आए थे गोटन में मुझे लेने के लिए। और मैंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, तूने तो सिर्फ गर्मी देखी है इधर की, ठंडी तो अब शुरू होगी जी। राजस्थान की सर्दी तो सहन की ही नहीं है, तो कैसे छोड़ दे इतना, मतलब तो सहन नहीं करेगा, आगे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो उन्होंने पहले तो मना ही कर दिया। फिर मैंने कहा ऐसे मना मत करो, पहले जाके महाराज से बात कर लेंगे। तो महाराज के पास गए, ऐसे डिस्कशन हुई। तो महाराज ने कहा कि सहन करने में क्या, वो सहन कर लेगा, यहाँ पे आया ही है, इतना सब कुछ तो देखा ही है, बिहार हो गया उसका, सब कुछ सहन कर लेगा, एक ठंड भी सहन हो जाएगी और हमें ये योग्य लगता है तो ठीक है, हो सकता है दीक्षा। तो पर बड़ी मम्मी बोले कि नहीं नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी क्यों देना, आगे भी हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 9 दिसंबर को लेनी है। मेरी भाव मतलब तीव्र हो गई कि मुझे 9 दिसंबर को ही लेनी है। अब 9 दिसंबर का आया तो तुरंत परिवार में मतलब फोन चले गए, मतलब कि वो तो ऐसा हम तो लेने आए वो दीक्षा को, क्योंकि मम्मी तो इधर थे नहीं, मम्मी तो थे कोप्पल में और बड़े पापा आए थे। तुरंत फोन गया। तो उसके पहले ही बात हो गई थी मम्मी, एक दिन पहले मम्मी से। तो मम्मी ने कहा ठीक है ले लेना। मतलब मैंने इतने टाइम में जो बताया कि उन्होंने परीक्षा ली, पर सबसे ज्यादा उपकारी तो वही माता है जिन्होंने एक बार में मतलब जब मैंने फोन करके फर्स्ट कहा कि मुझे 9 दिसंबर को दीक्षा लेने के भाव है, ऐसा नहीं कहा कि क्यों जल्दी, ठीक है ले लेना बस, मतलब इतना सहजता से आज्ञा दे दी। पर उन्होंने कहा कि भैया को पूछना पड़ेगा, भैया मान नहीं रहा है, तो भैया को पूछूंगी, मेरी तरफ से मना ही नहीं है। मैंने पहले ही उनको इतना पश्चाताप हो रहा था कि 3-3.5 साल मैंने परीक्षा की है, अब मुझे कोई परीक्षा नहीं लेनी है। अब तो लॉकडाउन में मेरे पास लगभग 1 साल तो रुका ही है, अब क्या रुकना है, अब दीक्षा आ ही रही है, ठीक है कम टाइम मिलेगा पर दीक्षा तो हो ही जाएगी। मेरी भावना है कि दीक्षा जल्दी हो जाए आपकी, तो दीक्षा हो जाएगी। तो बड़े पापा ने बात की तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो बड़े पापा सब शॉक हो गए कि आप तो इनके माता जी, आपको तो रोकना चाहिए और आप तो एक बार में आज्ञा दे दे रहे हो। फिर वो कुछ बोल नहीं पाए मम्मी के सामने। फिर सीधा मामा जी को फ़ोन किया। मामा जी को बोले, मामा जी ने भी बोला बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ क्यों, मामा जी भी प्रिपेयर थे कि दीक्षा वो तो लेगा ही, क्योंकि परीक्षा पूरा ले ली है, वो दीक्षा तो लेगा ही। तो फिर तुरंत उनको लगा कि अब मामा जी ने भी हाँ कर दी। भुआ जी से बात करके सबको मना लिया था, सिर्फ बड़े पबड़ी में बचे थे, अब सबने मान लिया। वो 2 मना करेंगे तो क्या करेंगे। फिर अंत में आचार्य को 16 को हो गया, 17 को पीपाड़ पहुंच गए, आचार्य से बात हो गई और 20 तारीख को आज्ञा पत्र का डेट आया। 20 तारीख को ही आज्ञा पत्र, उसी समय दीक्षा की घोषणा हो गई। तो मतलब 5 दिन में सब कुछ हो गया और घर पर रहा सिर्फ 5 दिन। अच्छा, मात्र 5 दिन। जनरल तो पेरेंट्स को होता है कि दीक्षा को ले तो लगभग 1-2 महीने तो लाड़ कोड़ करेंगे, जो भी होता है वरघोड़ा करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। इतना कम समय था, इतनी परीक्षा लेने के बाद भी, इतना मोह होने के बाद भी
उस मोह से ऊपर उठकर एक ही बार में आज्ञा प्रदान कर दी। सबसे ज्यादा उपकार रहा उनका। धन्य है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको शुरू से कहानी में लग रहा होगा कि परिवार ने जब ऐसी परीक्षा ली, पर अब ये सुन के लग रहा है कि धन्य ऐसा वीर परिवार, ये जो इनके अंदर भाव हुए संयम लेने के, जो दीक्षा लेने के, ये जो संस्कार है, ये कहीं ना कहीं इनको जीन्स में ही मिले हैं, इनके परिवार से ही मिले हैं। उनने पूरी परीक्षा ली। हम नतमस्तक है, हम शत शत नमन करते हैं ऐसे वीर परिवार को, वीर माता को, वीर भाई को, कि उन्होंने सब मोह, पहले इतना मोह पाल रहे कि कहाँ जा मंत्र तंत्र का उपयोग हो रहा है, और कहाँ जब ऐसा मौका मिला है, अब तो बोल भी सकते थे कि बेटा आज्ञा दे दी है, 2-3 महीना तो रुक जा, थोड़ा तो लाडकोर करने दे, पर एक झटके में, जैसे ये एक झटके में सब चीजों को छोड़ रहे थे, इनके परिवार ने भी एक झटके में जो खुद की इच्छा थी, सेल्फिशनेस था, उसको एक बार में छोड़ दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि विनय की जो असली खुशी है वो इसमें ही है, और वो भी इसका एहसास करते हैं कि जो असली जीवन है वो ये संयम जीवन ही है। तो उनके ही संस्कार आज इनमें दिख रहे हैं, और हमें ऐसे ही वीर माता का एक वीर पुत्र जिन शासन को समर्पित होकर जिन शासन को दीपाने आ गया है। महापुरुषों से ऐसे सुनने मिलता ही है कि उपकारियों का उपकार नहीं माने तो महामौन्य कर्म का बंद करे। और ऐसे महान उपकारी जिन्होंने आपके संपत्ति का दान तो बहुत आसान होता है, पर जो संपत्ति का दान करते हैं वो तो श्रेयस्कर दान होता है। और मेरे माता जी ने तो दिया ही है, पर उससे ज़्यादा धन्यवाद मेरे भैया को, क्योंकि बिल्कुल पिताजी के वियोग होने के बाद हम 2 ही हैं, और सबके दिमाग में यही था कि ये कुछ अच्छा मतलब बिजनेस कर लेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, आप टॉपर रहे हुए तो दिमाग हाँ ये थोड़ा हेल्प करेंगे। अब मैंने दीक्षा की बात की, भैया अकेले हो गए तो सबको लगता कि ऐसे मतलब मैनेज कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, पर भैया की एज कोई ज्यादा नहीं है, अभी 23-24 ही है। अच्छा 2-3 साल ही बड़े हैं वो आपसे? खाली 3 साल बड़े हैं। ओके। तो इतनी छोटी उम्र में बिजनेस संभाल लिया पूरा, तो बिजनेस पूरा अकेले अभी मतलब कर ही रहे वो, पूरा संभालते। मुझे मैं धर्म ध्यान करता, बोलते तू सामयिक कर ले, ठीक है मैं दुकान देख लूंगा, मतलब धार्मिक कार्य में सहयोग किया। दीदी ने बहुत सहयोग किया, मतलब उनको भी धर्म में रुचि है, और मुझे भी बहुत सहयोग किया कि चलो ये थोपड़ा फिर लेंगे, ये पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे मेरा भी शुरुआत देते थे ज्ञान ध्यान। तो सबका इतना उपकार रहा। जब दीक्षा की बात हुई कि 2017, बैक टू 2017, तब घर पे जब आया, ज़्यादा मैं क्या करता था, सामयिक लेके बैठ जाओ बस, घर का कोई काम नहीं करना, लाइट को हाथ नहीं लगाना, फैन हाथ लगाया, फ्रिज यूज़ नहीं करना, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ नहीं करना, ऐसे करता था। तो सामयिक लिया और स्वाध्याय की माला लेके बैठ गया, स्वाध्याय माला। अब घर वालों को लगता था कुछ काम ही नहीं कराता है, दिन भर मुफ्ती बांध के बैठ जाता है। तो कभी कभी उन्होंने ऐसे परीक्षा करने के लिए बुक सब निकाल के रख दी थी। अब मेरा उस समय लगभग चल रहा था दशकाली का 500 अध्ययन। अब तक बड़ी मम्मी का सपोर्ट रहा, तो मैं उनके घर पे जाता, उनसे पूछता कि मुझे बुक चाहिए, ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उनका जब सपोर्ट रहा कि दीक्षा अच्छा मार्ग आपको लेना है, तो फिर वो बुक देते, मैं एक पेपर में 10 गाथा लिखता, दशका लिख के, और मैं घर पे लाता। यहाँ स्वाध्याय माला तो नहीं थी, सिर्फ एक आसन था और पूंजनी थी, मुपत्ति थी, 3 ही चीज थी। हाँ, दुपट्टे चरपटा सब उठा के रख दिया था। तो ऐसी जगह छुपा था उनको भी नहीं मिला। जब मुझे चाहिए निकाल के बैठो, वो पेपर खोलो, याद करो 10 गाथा, फिर छुपा दो बेटे को, आसन को। फिर नेक्स्ट बड़ी मम्मी के घर मिलने के बहाने जाता था, फिर से वो अगली 10 गाथा लिख के आता था। ऐसे उनका भी बहुत उपकार रहा, बड़े पापा बड़ी मम्मी का। अब देखिए ललक देखिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति देखिए, भूख देखिए कि जिन शासन की भूख, हमें सीखने की भूख, ये एक वैरागी के जीवन में आपको साक्षात देखने मिलेगी मिलेगी, नहीं तो वो वैरागी नहीं बन सकता। वो उत्सुकता, वो प्यास कि बस मुझे जिन शासन की कोई जिनवाणी को सुनना है, याद करना है, तत्परता, भले ही कितने भी लोगों ने कई किताबें हटा दी हो, पर जिसको पढ़ना है वो तो खोज ही लेता है। लोगों को लगता है कि वैराग्य कैसे आ जाता है इतनी जल्दी, मतलब छोटी उम्र में, हमको तो आता ही नहीं है। कई लोग प्रश्न करते हैं आके कि कैसे आपको वैराग्य आ गया, पर हमको अब हमारी भावना जब से बनी तब तो हमको ऐसे सोचा था कि वैराग्य कैसे नहीं आएगा। आप तो संसार में मतलब इतना कुछ, आप बोलते ही है सब लोग कि इतना दुख है, ये दुख है, वो दुख है, इतना सब कंडीशंस आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो, फिर भी आपको वैराग्य नहीं आता। और हमने तो मतलब उस जीवन में अभी एंटर भी नहीं किया है, फिर भी हमको वैराग्य आ गया। कारण यही है कि जिसको जिनवाणी पर श्रद्धा है, प्रभु के वचनों पर श्रद्धा है,
भगवान उत्तरायण सूत्र में फरमाते हैं कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, आर्य क्षेत्र मिलना, उत्तम कुल मिलना। हमको वो सब मिल भी गया है, फिर भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जब ये श्रद्धा हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक जीव धर्म की ओर टर्न कर लेता है, यू टर्न कर लेता है। ठीक है विनय जी, तो अब हमारे दर्शकों के लिए ये इंटरव्यू हमें ख़त्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट समय की सीमा है। मैं आपको बता दूं, विनय जी को हमने लगभग इस पीपाड़ में आने के बाद 4 बार अंतराय हमें आ चुकी है। विनय जी को कितनी बार हमने यहाँ पे बुलाया इनके इंटरव्यूज़ के लिए, इतने व्यस्त समय में भी 4 बार बीच बीच में। पहली दफ़ा ये आए तो कुछ अड़चन आ गई यहाँ पे सेटअप में, दूसरी बार आए तो लाइट चले गई, तीसरी बार आए तो बाहर कुछ शोर आने लग गया तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और बार आज कि कैसे सरलता है कि दूसरा इंटरव्यू चल रहा था कर्तव्य भैया और उनकी गेलरा फैमिली का पूरा, तब ये बाहर 15 मिनट तक रुके हुए रहे, पर इन्हें इंटरव्यू में आके डिस्टर्ब नहीं किया कि बोले इनका फ्लो टूट जाएगा, और बाहर के बाहर ये निकल गए, हमें पता भी नहीं चलने दिया। ऐसी सरलता और ऐसी लघुता इनमें है। और अभी भी बताते, जैसे निपुण बता रहे, अभी जो लाइव टाइम है हमारे रिकॉर्डिंग का, रात के लगभग 11 बज चुके हैं। तो मुमुक्षु आत्मा जिनका जीवन है, हम तो क्या सोएंगे, आराम से उठ जाएंगे 8-9 बजे तक, इनको तो सुबह उठना है, वही 3-4 बजे वही प्रतिक्रमण करना है, सब चर्या करनी है। तो धन्य है इनको। तो ऐसे ही अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जो फाइनल मैसेज है वो आप क्या कहना चाहेंगे? जैन धर्म, जैन जीवन शैली जो अपनाएंगे वही सुखी रहेंगे, ये तो भगवान की वाणी कहती है। अनेक लोगों के मन में वैराग्य की भावना होती है, आजकल देखने को ऐसा मिलता है कि दीक्षा की भावना होती है, पर कई मन में संकल्प विकल्प ऐसे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मतलब वो दीक्षार्थी का जो टैग, जैसे बात कही कि लोगों के मन में आ जाता है कि मुझे ऐसे टैग लाइन मिल जाएगी, फिर अगर मेरा मन वहाँ नहीं रहा सेवा में रहने का और मैं आ जाऊँगी तो सब मुझे बोलेंगे कि देखो आ गया जाके। तो कोई भी ऐसे विचार नहीं करे कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपने लक्ष्य को पहले तो क्लियर रखना है कि मुझे क्या करना है। जब लक्ष्य क्लियर होगा अपना, जैसे फुटबॉल के मैच में जो प्लेयर होता है उसका एक ही गोल होता है कि उस बॉल को उस गोल पोस्ट तक पहुंचाना है। कैसे भी वो इधर किक मारेगा उधर किक मारेगा, पर उसको फाइनल तो पॉइंट तभी मिलेगा तब वो गोल पे जाएगा। वैसे ही हमारा भी लक्ष्य तो उसी प्रकार है कि हम अगर क्लियर है अपने गोल की ओर तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, और इस डर से कभी धर्म से वंचित नहीं होना है। कई लोग धर्म से, स्थानक से वंचित हो जाते हैं कि मैं स्थानक जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस कारण से हमें कभी धर्म से वंचित नहीं होना है। और जिस भी एक छोटा सा छोटा प्रत्याख्यान भी जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाला होता है। जैसे एक प्रसंग गुरुहस्ती का सुनाते श्रद्धेय प्रमोद मुनि महाराज से सुना है कि एक कोई श्रावक जी मतलब हर साल चौका करते हैं, मतलब महाराज आचार्य श्री के गुरुहस्ती की सेवा में चौका किया, चौका पूर्ण हो गया, मतलब चतुर्मास पूर्ण हो गया। अब उनको जाना था घर, पूरी पैकिंग करती, गाड़ी पे सामान लगा दिया, सब कुछ हो गया। अब आए गुरुदेव के पास, गुरुहस्ती के पास आए, बोले मांगलिक। अब गुरुहस्ती ने मुंह उठा कर भी नहीं देखा। 3-4 बार उन्होंने फरमाया कि मांगलिक दो मांगलिक दो, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो इतना समर्पित था कि उसने कहा कि चलो बैग सब निकाल दो, खाली कर दो, कल देखेंगे। अब सुबह अगले दिन दर्शन करने आया, गृहस्थी ने फरमाया ले कल मंगलिक पूछ रहा था अब ले ले। अच्छा, और गुरु भगवंतों का ऐसा अतिशय होता है कि पता नहीं क्या उनको पता चल गया कि जिस रास्ते से वो जाने वाले थे उस रास्ते पर रात भर बम मतलब स्फोट हो गए थे। शायद वो बस्ती, मतलब इतनी दूर दृष्टिता होती है। और तब ये समर्पण होता है जब गुरु के प्रति, तभी जीव धर्म की ओर आगे बढ़ पाता है। समर्पण के बिना तो जीवन में कोई भी जीव आगे बढ़ भी नहीं। जैसे कोई कार्य का, जैसे मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, अब मैं जब पूरा समर्पित होकर उसमें नहीं लग जाऊं तब तक मुझे उस जीवन में भी सफलता नहीं मिलेगी। और ये जीवन तो उससे भी ऊंचा आध्यात्मिक जीवन है, और इसमें समर्पण के बिना तो जीव थोड़ा भी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोग समर्पण के साथ धर्म ध्यान में आगे बढ़े, यही मंगल भावना। गुरुदेव ने अनंत कृपा की, सभी संत भगवंतों ने, सत्याजी महाराज साहब ने अनंत कृपा की, और मुझे आचार्य भगवान ने दिसंबर 9 तारीख 2021 को पीपाड़ शहर में मेरी दीक्षा घोषित की। और इतने कम समय में, जैसे आपने फरमाया कि ऑफिशियल तो 6 महीने का है, पर संघर्ष लगभग 3.5 साल का रहा। तो इतने वर्षों के बाद जो ये
मेरा सपना साकार हो रहा है गुरु भगवंतों की कृपा से। इसमें मेरा तो 1% भी कुछ है ही नहीं। जो भी है माता पिता परिवारजन का उपकार, गुरु भगवंतों की असीम कृपा रही और दीक्षा की घोषणा हो गई। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, हार्दिक निवेदन करता हूँ कि आप देखो आशीर्वाद से ही जीव आगे बढ़ता है, ये सब भी माना जाता है। तो आप सब कृपा करें, पधारे और दीक्षा पर पधार कर मुझे ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भी शीघ्र जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ वो लक्ष्य मेरा शीघ्र प्राप्त हो जाए और मैं गुरु भगवंतों की सेवा में निरंतर धर्म ज्ञान में आगे बढ़ता रहूँ। तो जैसा कि आप सबने अभी सुना और निपुण पहले बोल रहा था, ये बोलते रहे और हम सुनते रहे, इतनी सारी कहानियां हैं पर समय की अभी सीमा आ रही है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी भूख भी जागृत हो गई होगी। तो जैसे इनने इनवाइट किया है, अगर आपको इनकी रेस्ट स्टोरी जाननी है तो इनने इनवाइट किया है तो आप जरूर पीपाट पधारिएगा। और जब ये जैन साधु का वेश ले लेंगे तो इनके दर्शन वंदन से मत चूकिएगा। आगे की पूरी कहानी है वो इनके नए अवतार में है, जब ये विनय जी महाराज बन जाएंगे शायद, तब जाके उनसे सुनने का हम लक्ष्य रखें।